हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी अच्छा से चल रहा होगा और इस बार तो तोड़ना फोड़ना है। पीटी एग्जाम तो क्रैक ही करना है, क्योंकि 71वीं में जो मौका मिल रहा है सर अभूतपूर्व है। 70वीं में 71वीं में लगातार चांस मिल रहा है सर। अगर अभी नहीं भुना पाए तो कब भुनाएंगे सर। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीपीएससी की तैयारी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन करने वाले लोगों की संख्या 15,000 से ज़्यादा नहीं। और उसी 15,000 में रिजल्ट होना है। तो आपका जो सीरियस कैंडिडेट है उनका कंपटीशन जो 15,000 में है, तो 15,000 में compete करने के लिए आपको एक स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ आना होगा। चाहे वो आज हम लोग पॉलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, हमारा फोकस ये है आपको यह बताना कि पॉलिटी में डे बाय डे यानी हर अगला एग्जाम में जो उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया बदल रहा है। यद्यपि इससे 13 से 14 सवाल होते हैं, लेकिन आपकी सफलता के लिए अगर 13 में 12 आप सही करते हैं तो अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आप एज ले सकते हैं और आपकी सफलता गारंटीड बन सकती है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लीजिए, बात एक मैं हमेशा कहता हूं कि ये पॉलिटी सर एवरग्रीन सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा साथी है। यानी कहीं से प्रश्न नहीं बन रहा लेकिन पॉलिटी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसके टॉपिक को आप समझिए, कहाँ ट्रेंड भाग रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। समझिए कहाँ झुकाव है बीपीएससी का, कहाँ लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसी को लेकर हम लोग ये टेस्ट सीरीज भी शुरू किए हैं। ये बीजे टेस्ट सीरीज अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी से क्वेश्चन भी बना रहे हैं। 3 लेयर का क्वेश्चन है, एक तो स्टेटमेंट वाइज है, दूसरा फैक्चुअल वाइज है और तीसरा कंसेप्चुअल वाइज है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको जुड़ने में परेशानी ना हो। आपको 9334710148 इस व्हाट्सअप करके आप शेड्यूल ले सकते हैं। हालांकि अंत में मैं शेड्यूल बता दूंगा। एक और अच्छा बात है, आज हम लोग सारे आयामों पर चर्चा करेंगे। सिर्फ कितना बार कितना क्वेश्चन पूछा गया है चर्चा नहीं करेंगे। आप हमेशा देखते हैं कि संविधान के स्वरूप से, संरचना से, संसद से, पंचायती राज से या अन्य से या न्यायपालिका से प्रश्न पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है अभी आपको पता है, क्योंकि लगातार इस चर्चा होते रहा है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हम टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जुड़िए। सर क्या कहते हैं कर आप देखिए, अगर इस ट्रेंड को आप देख रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर इसको आप गंभीरता, जैसे देखिए 69 बीपीएससी संसद की संरचना से लेकर 4 प्रश्न उसने पूछे, है ना, पार्लियामेंट को। तो फिर उसके बाद आपको मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और हाँ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हाँ, एक पंचायती राज। देखिए यहाँ पे यद्यपि एक ही प्रश्न पूछे गए, नहीं पूछे गए 69 में, लेकिन पंचायती राज से अगर नहीं पूछा गया तो इस बार जरूर पूछा गया। 60वीं में देखिए ना सर, लगातार पूछा है। अच्छा, हाँ देखिए 70वीं में देखिए, 70वीं का हम लोग ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। कारण है कि 70वीं का लेवल सर बहुत लो रहा है और लो रहा है, लेकिन उसको ट्रेंड का हिस्सा बनाया नहीं बनाया उसको लेकर सस्पिशन बना हुआ। लेकिन 69 तक तो लेवल मेंटेन किया है बीपीएससी ने सर, और ये आपके लिए एक अच्छा आधार हो सकता है कि आप इस ट्रेंड को फॉलो करें। और इसी को लेकर हम लोग ने तैयार किया है। तो आपका किस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 68 69 में इजी टू मॉडरेट रहा है, 70 में 67 में मॉडरेट रहा है, 65 में 64 में मॉडरेट रहा है, 63 में इजी टू मॉडरेट रहा है। 10 से 12 इसलिए पूछेगा और ये बनना ही बनना है सर। अब बीपीएससी का झुकाव लगातार बदल रहा है। इसको आप लोग इस स्लाइड से देखेंगे कि देखिए सर, तथ्यात्मक प्रश्न सर पूछता है, सैद्धांतिक बेस्ड भी क्वेश्चन बढ़ा है सर। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? इसको लेकर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी कमीशन हो। अब वो क्या कर रहा है कि आपको सिचुएशनल प्रश्न पर उसका फोकस बढ़ रहा है ना। कहने का मतलब कि वो आपके इस मेरिट को टेस्ट करना चाहता है कि आप जो है वो स्टैटिक पार्ट को उसके डायनेमिक पार्ट से कनेक्ट करने में कितने सक्षम है ना। क्योंकि यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपकी समझ उस पर वो टेस्ट करता है कि किस तरह की तैयारी है। और इस तरह का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। मैं फिर कहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी जब पॉलिटी के लिए बना रहे हैं तो उसमें क्या कीजिए कि सिचुएशनल प्रश्नों को या सिचुएशनल प्रश्न क्रिएट कैसे होंगे उस पर ज़्यादा अपना चिंतन करें और आपका अप्रोच उसको आगे। बाकी तो जो ट्रेडिशनल है, फैक्चुअल है, आपको कंपेरेटिवली है, ये सब तो आप तो पढ़ते पढ़ते एक अच्छे तैयारी के साथ उसको पा लीजिएगा।
और चूंकि यह सब्जेक्ट भी, इसका सिलेबस भी इतना मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप मज़ेदार, आप इसको अच्छा फील करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप इसको सिचुएशनल के साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चन को जोड़िए और उस तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी देखिए क्या कर रहा है बीपीएससी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे 70% फैक्चुअल बेस्ड, जो बोलते हैं कि फैक्ट नहीं रटना चाहिए, रटना पड़ेगा। 30% कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है। और हालिया ट्रेंड जो रहा है बीपीएससी का, इधर जो परिवर्तन हुआ है 68, 69 में, 70 में भी, तो उसको लेकर आप काम करें तो देखिएगा कि झुकाव बढ़ा है संविधान के भाग और अनुसूचियों पर। संसद से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। न्यायपालिका में चाहे पीआईएल हो, चाहे रीट हो, चाहे न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सर, उसको लेकर प्रश्न बढ़ा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से प्रश्न कम आता है, लेकिन इधर झुकाव बढ़ा है। और चुनाव आयोग जैसे मुद्दों पर लगातार क्वेश्चन बन रहा है सर बीपीएससी में। और इसी को आधार बनाकर हमने टॉपिक भी डिसाइड किया है, और उसी टॉपिक के आधार पर हमने टेस्ट सीरीज भी डिसाइड किया है। तो सर क्या कहेंगे इन सब को लेकर, हालिया परिवर्तन को लेकर? हाँ देखिए, मैं पॉलिटी में जो क्वेश्चन सेट करने का ट्रेंड जो बदल रहा है, उस परिवर्तन के पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि आप इसको करंट से जोड़ दीजिए। और करंट से मतलब विगत एक साल में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट रहा है। तो देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर संसद से हो रहा है, तो संसद से क्यों हो रहा है? चूंकि अभी संसद में एक तरह से एक मजबूत विपक्ष के होने के वजह से सरकार को यहाँ पर बार बार सरकार को ये किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, सरकार की नीतियों को चैलेंज किया जा रहा है, बहुत बड़ा डिबेट हो जा रहा है। तो मान लिया अगर उनका लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में वो किसी विधेयक को पास कराना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो इस सवाल फिर उसी की तरह 1, 2, 3 अध्यादेश को लेकर तो विवाद हो रहा। वहीं आगे उसको जोड़ दीजिए आप न्यायपालिका से, तो न्यायपालिका में जजेस का जो पावर है या जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लगातार विवाद में बना हुआ है ना। तो उस पर एक आम राय कायम करने की कोशिश हो रही है कि न्यायपालिका को साथ बिठाकर एक आम राय कायम किया जाए कॉलेजियम के बारे में। वो हो नहीं पा रहा है। अभी उपराष्ट्रपति और हाँ, न्यायपालिका के बीच विवाद आमने सामने, यानी कि फिर एक बार कार्यपालिका न्यायपालिका आमने सामने है। अब दोनों क्या कर रहे हैं? कार्यपालिका क्वेश्चन कर रहा है कि जुडिशियरी अपने जुरिस्डिक्शन का अतिक्रमण कर रहा है बार बार। तो कहने का मतलब कि ये सब बातें जब चर्चा में होंगी तो प्रश्न यहीं से होगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए सिलेबस में 100 टॉपिक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो वो पूछता है ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से, वहाँ एक आपको एक जानकारी का लेवल होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन वहीं से होंगे जो चर्चा में है। इसी को आधार बनाकर हमने मुख्य टॉपिक डिसाइड किया है। प्रस्ताव विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी फेडरलिज्म से भी क्वेश्चन से पूछ रहा है, इधर संविधान संशोधन से पूछ रहा है, केंद्र राज्य संबंध से पूछ रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल से प्रश्न आ रहा है। राज्यपाल से तो कमोबेश सर प्रश्न आते रहता है, मेंस में तो लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री, फिर संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, आपातकालीन प्रावधान जो आपको आर्टिकल 368 की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। उसके अलावा पंचायती राज और नगर पालिका, अनुच्छेद और अनुसूचियां और संविधान संशोधन, ये सारे टॉपिक हैं जहाँ आएंगे। और इसी को लेकर पॉलिटी का हमने 2 टेस्ट बनाया है। वेडनेसडे को एक टेस्ट हो चुका है और अगला टेस्ट जो है आपका संडे को है 4 बजे। तो यही है आपका टॉपिक। और काफ़ी सस्ता में हम लोग आपको सिर्फ टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसका मॉडल आंसर भी उसी दिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बेहतर प्रयास हम लोग की तरफ से जारी है। अच्छा, बुक लेकर बात किया जाए, नंबर आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल ऑनलाइन 599 और ऑफलाइन 1199। आपको 24 टेस्ट लिखा हूं मैं, लेकिन अब तो 30 सितंबर तक जाने का उम्मीद बढ़ा, तो 26 से 27 टेस्ट हम लोग देंगे इसमें आपको। सर बुक को लेकर बात किया जाए, सब बुक फॉलो करना सही रहेगा इन सारे टॉपिक को लेकर? देखिए, बुक का जहाँ तक प्रश्न है, तो फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आज जो नए हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनकी तैयारी एनसीईआरटी से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि उनको पहले पॉलिटी से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनकी एक बेहतर समझ उससे उनका निर्मित होगा। उसके बाद एक मानक पुस्तक, 1 से 2 मानक पुस्तक का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत और ये डी बसु। इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। रहा सवाल जहाँ तक आपको इनका लक्ष्मीकांत का, तो वो तो बड़ा फेवरेबल पुस्तक है। हाँ, उसको बाइबिल बोला जाता है, पॉलिटी का, सिविल सेवा का बाइबिल है। शायद ही कोई लड़का होगा जो लक्ष्मीकांत न खरीदा होगा, तो एक तो वो तो आप रखिएगा ही। उसके अलावे यदि आप चाहते हैं तो सुभाष कश्यप पढ़ें, डी बसु भी यदि पढ़ पाते हैं तो,
हम इसलिए बोल रहे हैं कि सुभाष कश्यप और डीडी बसु कंपैरेटिवली पढ़िएगा तो थोड़ा सा डीडी बसु आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो बहुत से लड़के क्या होते हैं कि उसको 2-4 पन्ना पढ़ कर और उसको फिर अलग रख देते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत टफ है। बहुत टफ है। तो उसको क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत से, सुभाष कश्यप से। तो अब बाकी जो संस्थान है, मान लिया हम लोग अपना जो मेरा मटेरियल है, हम डीडी बसु में भले ही लैंग्वेज टफ है, लेकिन हम लोगों ने अपने मटेरियल में बहुत ही मतलब एक सरल शब्दों के साथ समझाने का प्रयास किया है। क्लासरूम नोट्स है। तो हम लोग तो इसके लिए यही कह सकते हैं आप कि यदि संभव है तो डीडी बसु यदि समझ पा रहे हैं तो पढ़िए, नहीं संभव है तो मत पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीडी बसु जो नहीं पढ़ेगा तो सफल नहीं होगा। हम लोग उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था आपके लिए किए हुए हैं। अगर आप उस नोट्स को पढ़ें, क्लासरूम में आए, क्लासरूम नोट्स को यदि देखिएगा तो निश्चित रूप से 13 से 14 जितने भी सवाल होंगे और जिस तरह के भी होंगे, हम दावा करते हैं कि आप उसको वहाँ सॉल्यूशन आप खोज लीजिएगा। एक अच्छा बात है कि अभी आपका पीटी क्लास जो मिल रहा है ऑनलाइन में सिर्फ 1500 रुपये में दे रहे हैं। 1100-1200 में सर हम लोग मटेरियल ही देते हैं, 1500 में आपको कोर्स ही मिल रहा है। अच्छा, एक अच्छा बात है सर, इन सब बुक के बीच एक बुक है जिसकी चर्चा सर नहीं किए हैं और मेरा वो फेवरेबल है, वो है परीक्षा वाणी का बुक। बहुत अच्छा फैक्चुअल है। अगर आप लक्ष्मीकांत से बोर हो चुके हैं तो आपके लिए एक बुक है परीक्षा वाणी का। इस बुक के साथ आप फैक्चुअल नॉलेज बीपीएस लेवल का तो ये सर पूरा ये कवर करता है सर, इसको तो आप मानिएगा। लक्ष्मीकांत तो सर ओवरऑल है, एनसीईआरटी तो कंसेप्ट बेस्ड है, सुभाष कश्यप और डीडी बसु तो सर कंसेप्ट के साथ साथ, लेकिन ये फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल, दोनों को बहुत कम करके ये किताब निकाला गया है सर। तो ये भी एक अच्छा बुक आप मानिएगा सर। यहाँ है सर ना, जो परीक्षा वाणी का सर ने बात किया, मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। सर सही बोल रहे हैं। अगर परीक्षा वाणी को अच्छे से लड़का पढ़कर समझ ले तो उसको और पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं न्यू कमर के लिए, जैसे मान लिया एग्जैक्टली अगर न्यू कमर से पूछते हैं कि बताओ जी पार्लियामेंट का मतलब क्या है ना, तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, पहले एनसीईआरटी से शुरू करो। और हम लोग जो क्लास नोट्स बनाए या जो क्लास चला रहे हैं, जहां हम लोग इस तरह से जितने भी तरह के अवधारणा है उसको हम लोग क्लियर क्लासरूम में जो कर रहे हैं, तो आप इसका सहारा ले रहे। जो सर ने बताया फी एकदम नॉमिनल 1500 रुपया, तो ऐसा नहीं है कि 1500, हर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है यदि वो इच्छा शक्ति दिखाएगा तो इसको पेड कर सकता है, या नोट्स जो प्रोवाइड संस्थानों के द्वारा हम लोग कर रहे हैं उसको भी ले सकता है। और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के लिए बाकी तो हम लोग हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ने पॉलिटी के बारे में चर्चा किया, आपका समाधान प्रस्तुत किया। बाकी आप चाहें तो अपने स्तर पर भी नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं, वो तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमारे तरफ से जो राय रहा वो यही रहा, फोकस एरिया पर बात किए, किताबों पर बात किए, टेस्ट सीरीज पर बात किए। बाकी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा जहाँ भी दें, अगर ऑनलाइन आप मजबूरी में दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन देने का प्रयास करें, ज़्यादा मज़ा आएगा। धन्यवाद।